अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 3 के वर्क के पोर्शन में से पावर एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इंटरकन्वेयर ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज़ पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ पावर। तो इसका फार्मूला क्या होगा? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो पावर एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो, डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है एफ डॉट डी। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इनको अलग कर लें तो ये वेलोसिटी के बराबर होता है। सो पावर इज आल्सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज पावर। सो पावर यहाँ पे दो तरह की पावर हम देखते हैं, मैकेनिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल पावर। मैकेनिकल पावर इज पावर प्रोवाइडेड बाय एनी मशीन और फिजिकल सिस्टम। तो इसके भी आगे थ्री टाइप्स देख लेते हैं। दिस एम जी एच बाई टी, दिस इज पावर, मैकेनिकल पावर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमने पीछे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में पढ़ा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। सो अगर वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो देन ये फार्मूला यूज़ होगा एम जी एच बाई टी। अगर वर्क काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो देन फार्मूला ऑफ पावर इज़ 1/2 एम वी स्केयर बाई टी। एंड अगर वर्क जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो देन फार्मूला ऑफ पावर इज़ 1/2 के एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई टी। सो इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज आई वी। और इसका फार्मूला आई स्केयर आर भी होता है और इसका फार्मूला वी स्केयर बाय आर भी होता है। ये दो फार्मूले किन कंडीशंस में यूज़ होते हैं? जनरल फार्मूला वी आई है और ये दो फार्मूले किन कंडीशन में यूज़ होते हैं ये हम आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लेंगे। तो पावर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि पावर डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर होता है। Next, what is unit of power? Unit of power is watt and watt is equal to joule per second. Another is most common unit is horsepower HP and HP is equal to 746 watt. यहाँ पे MCQ हम देख लेते हैं कि car moves from point P to point Q in 10 seconds. If applied force is this, then power is. तो पावर यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पे हमें क्या दी हुई है? फोर्स दी हुई है और साथ डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है। फार्मूला पावर का यूज़ करेंगे एफ डी बाई टी। सो पॉइंट पी जो है ये इसमें जो ये वैल्यू दी हुई है इसमें फर्स्ट पॉइंट ऑलवेज शोज द वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस एंड सेकंड पॉइंट शोज वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो आई है और वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे है। सो पी इज इक्वल टू 3i प्लस 4j एंड क्यू इज इक्वल टू 5i प्लस 7j। तो फाइनल पॉइंट जो है वो क्यू है, इनिशियल पॉइंट जो है पी है। तो सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो इनको माइनस किया तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई 2i प्लस 3j। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज आल्सो गिवन। सो वी अप्लाई फार्मूला एफ डॉट टी डिवाइडेड बाई टी। तो फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया डिस्प्लेसमेंट से और टाइम से डिवाइड कर दिया। सो आई वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगी और जे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, तो 10 to the 20 प्लस 4 3 the 12। सो इट कम्स अबाउट 32 डिवाइडेड बाई 10, तो 3.2 जूल पर सेकेंड। यानी कि जो वैल्यू एक्स एक्सिस के लॉन्ग है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, जो वैल्यू वाई एक्सिस के लॉन्ग है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्केयर। इस केस में वी जो है वो किसको डिनोट कर रही है? स्पीड को। इसी तरह ये फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का 1/2 एम इंटू वी डॉट वी। इस केस में वी के ऊपर वेक्टर है, वेक्टर का साइन है, तो इस केस में वी जो है वो वेलोसिटी को डिनोट करती है। एंड थर्ड फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज पी स्केयर डिवाइडेड बाई 2m। यहाँ पे पी क्या है? पी डिनोट्स मोमेंटम। देन वी कम टू सॉल्व MCQs. A proton and alpha particle are moving with same kinetic energy in magnetic field. Ratio of their momenta is. प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी रखते हैं,
तो इनके मोमेंटम की रेशियो बतानी है। तो फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, पी स्केयर डिवाइडेड बाय 2m। सो सोल्यूशन पे देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी अल्फ़ा स्केयर डिवाइडेड बाय 2m अल्फ़ा। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की इज इक्वल टू पी प्रोटॉन का, पी प्रोटॉन के लिए ये यूज़ कर रहे हैं का स्केयर डिवाइडेड बाय 2m पी। तो इधर 2m अल्फ़ा जो है ये डिवाइड हो रहा है, तो इधर काइनेटिक एनर्जी के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह इधर भी एम पी जो है वो काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई हो गया। हमने बतानी है रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा। तो मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन को डिवाइड कर देते हैं मोमेंटम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल से। दिस इज़ मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन एंड दिस इज़ मोमेंटम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। तो मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन को मोमेंटम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल से डिवाइड कर दिया है। काइनेटिक एनर्जी से काट गई क्योंकि सेम काइनेटिक एनर्जी थी, 2 से काट गया। तो पी का स्केयर डिवाइडेड बाय पी अल्फ़ा का स्केयर कम्स इक्वल टू 1/4, क्योंकि मैसेज की रेशो बच गई। तो प्रोटॉन का मैस होता है 1 और अल्फ़ा पार्टिकल इससे 4 टाइम बड़ा होता है, तो उसके लिए 4। अब स्केयर रूट ले लिया इनका, स्केयर रूट लेने से स्केयर रूट काट गए। सो प्रोटॉन का मोमेंटम डिवाइडेड बाय अल्फ़ा पार्टिकल का मोमेंटम कम्स इक्वल टू 1/2 और 1:2। सो करेक्ट आंसर इज अल्फ़ा 1:2। अभी हमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इस फार्मूले से रिलेटेड कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्केयर बाय 2m। अब अगर m1 बराबर हो m2 के बराबर हो m के, यानी कि 2 पार्टिकल्स की रेशियो हमने बतानी हो जिसमें m1 m2 बराबर हो m के, यानी कि आपस में इक्वल हों, तो इस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू पी 1 स्केयर डिवाइडेड बाय 2m1 चूँकि m के इक्वल था m लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल 2 की इज इक्वल टू p2 स्केयर डिवाइडेड बाय 2m, m2 की जगह यहाँ पे भी हमने m लिख दिया, तो m ये आपस में काट गए। सो इनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशियो 2 पार्टिकल्स की जिनका मास सेम हो वो आती है काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू p1 स्केयर डिवाइडेड बाय p2 स्केयर, यानी कि उनके मोमेंटा के स्केयर की रेशियो के। ऐसे 2 पार्टिकल जिनका मास इक्वल है उनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशियो उनके मोमेंटा के स्केयर की रेशियो के इक्वल है। इसी तरह इसी फार्मूले में अगर हमने 2 पार्टिकल्स की रेशियो बतानी है काइनेटिक एनर्जी की जबकि उनका मोमेंटम आपस में इक्वल है, तो फिर क्या रिलेशन होगा, इस पार्टिकल 1 की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्केयर डिवाइड बाई 2m1, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल 2 की पी स्केयर डिवाइड बाई 2m2। सो यहाँ पे पी स्केयर से काट गया, तो काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 1/2m1 डिवाइडेड बाई 1/2m2। तो ये मल्टीप्लीकेशन ये इस फॉर्म में है कि 1/2m1 डिवाइडेड बाई 1/2m2 के। तो हमने ये मैथ में बचपन से रूल पढ़ा होगा कि जब इस डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वैल्यू जो है वो उलट जाती है, क्योंकि 1/2m डिवाइडेड बाय 1/2m2 है, तो इसकी जगह अगर मल्टीप्लाई की साइन लगाएं तो m2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो ये रिलेशन यहाँ पे यूज़ होता है जिससे ये वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी की रेशियो काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू m2/m1। ठीक है, अब अगर काइनेटिक एनर्जी 2 पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी आपस में बराबर है तो फिर ये रेशियो किस तरह अल्टर होगी, तो उसके लिए फार्मूला ये फिर हमने लिख दी काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू p1 स्केयर डिवाइड बाई 2m1। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल 2 की इज इक्वल टू p2 स्केयर डिवाइड बाई 2m2। काइनेटिक एनर्जी इक्वल थी इसलिए ये काट गई, तो ये फैक्टर इधर डिवाइड हो रहा था, ये पूरा फैक्टर दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे m1 डिवाइड हो रहा है तो m1 दूसरी साइड पे इधर आके मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। तो यहाँ पे p2 स्केयर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये उस साइड पे डिवाइड हो गया। तो अगर काइनेटिक एनर्जी 2 पार्टिकल्स की बराबर है तो उनके मास की रेशियो बराबर होगी उनके मोमेंटा के स्केयर की रेशियो के। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो इसकी एन ओल्ड स्टेटमेंट है इसकी बहुत कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर,
ये बचपन से हम पढ़ रहे हैं इस डेफिनेशन को। सो अब हम देखते हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एक मैस है, एक ब्लॉक है, तो वो हाइट h पे है, h1 पे, तो उधर उसकी वेलोसिटी जो है वो v1 है। फिर इसने कुछ फासला तय किया, नीचे मूव किया, तो इसकी हाइट h2 रहेगी, जबकि इसकी वेलोसिटी बढ़कर v2 होगी। तो इसकी इंटरकन्वर्जन एनर्जी किस तरह होती है कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, जबकि वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी ज़ाया होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी वो बढ़ जाएगी, मगर किस केस में? इन एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? जितनी उसकी हाइट कम हुई। तो एम जी इनिशियल, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उसकी थी एम जी एच वन, फाइनल उसकी आ गई एम जी एच टू। तो चेंज कितना आया? हाइट में चेंज आया। सो एम जी एच वन माइनस एम जी एच टू, दिस इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उसने कितनी गेन की? फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी टू स्केयर माइनस 1/2 एम वी वन स्केयर। तो उनकी वेलोसिटी जितनी बढ़ गई वो उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। सो ये दोनों चेंज इक्वल होते हैं एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन में। लेकिन अगर एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट हो तो बॉडी जब नीचे गिर रही है तो इसके ऊपर जो है वो हवा भी फोर्स लगा रही होगी ऊपर की तरफ, तो इस हवा के फोर्स के अगेंस्ट भी इसको काम करना पड़ता है। सो इस केस में लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच वन माइनस एच टू इज इक्वल टू गेन काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी टू स्केयर माइनस वी वन स्केयर प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, दैट इज एफ डी। फिर MCQ हम देख लेते हैं कि एक पेंडुलम है, तो इसकी हाइट h1 है 10 मीटर, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है v1, दैन इट मूव्स डाउनवर्ड। ठीक है, इसने डाउनवर्ड हरकत की तो इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़कर v2 होगी, जबकि इसकी हाइट जो है वो h2 5 मीटर रहेगी। तो v2 हमने कैलकुलेट करनी है कि व्हाट इज़ v2 एट 5 मीटर हाइट फ्रॉम ग्राउंड। हाइट इज़ ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी एंड टू द सरफेस ऑफ ग्राउंड। सो यहाँ पे फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन काइनेटिक एनर्जी एम जी एच वन माइनस एच टू इज इक्वल टू 1/2 एम टू वी टू स्केयर माइनस वी वन स्केयर। तो मैथ जो था एम से कैंसिल हो गया, तो जी एच वन माइनस एच टू इज इक्वल टू 1/2 वी टू स्केयर माइनस वी वन स्केयर। अब वी वन यहाँ पे इसकी कितनी थी पेंडुलम की? एक्सट्रीम पोजीशन पे है, यहाँ पे ये रुका होता है, तो वी वन इसकी इसलिए इस पॉइंट पे 0 v1 थी, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे पेंडुलम वाज इन रेस्ट। सो v1 यहाँ पे 0 पुट करने से ये फैक्टर जो है ये कैंसिल हो गया। तो जी एच वन माइनस एच टू इज इक्वल टू 1/2 v2 स्केयर। 2 इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो गया, देन हमने इसका स्केयर रूट ले लिया। स्केयर रूट लेने से v2 इज इक्वल टू 2g h1 माइनस h2। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू जी की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई h1 माइनस h2, h1 वाज 10 एंड h2 वाज 5, सो 10 माइनस 5, तो इनका डिफरेंस आ गया 5। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया वीडियो का 10 मीटर पर सेकंड, यानी v2 इस पॉइंट पे पेंडुलम की होगी 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे एक और फार्मूला हम देख लेते हैं कि एक बॉडी है फ्री फॉल कर रही है, तो हाइट h1 पे उसकी वेलोसिटी v1 थी, हाइट h2 पे उसकी वेलोसिटी v2 थी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 किस तरह कैलकुलेट करते हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, दैट सेज 2gh इज इक्वल टू vf स्केयर माइनस vi स्केयर। तो vi उसकी यानी कि v1 जो थी वो हाईएस्ट पॉइंट पे, ये हम कंसीडर कर लेते हैं डैट वाज 0, यानी कि यहाँ से भी थ्रो ही यहाँ से भी नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी 0 है उसकी, तो 0 पुट करने से ये फैक्टर कैंसिल हो गया। तो वी एफ स्केयर इज इक्वल टू 2gh। अब h कितना है? हाइट उसने कितनी टैग कर ली है? h इज इक्वल टू हाइट जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, तो वो उसका कितना है? h1 माइनस h2, तो h1 माइनस h2 पुट किया, देन वी एफ स्केयर था, इसका स्केयर रूट ले लिया, तो वी एफ कम्स इक्वल टू 2g h1 माइनस h2 फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी। ठीक है, इससे हम किसी भी फ्री फॉलिंग बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं जब उसने कुछ ही डिस्टेंस कवर किया हो इन एयर में एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब एक MCQ देख लेते हैं। अ लाइट एंड हैवी बॉडी हैज़ इक्वल मोमेंटा, विच वन हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मोमेंटम इक्वल तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ग्रेटर होगी? इसके लिए हम रिलेशन देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अब मोमेंटम इक्वल है, मोमेंटम तो कांस्टेंट होगा, ये तो इसको हमने छोड़ देना है।
किसी भी क्वांटिटीज़, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन देखने के लिए फार्मूले की बाकी क्वांटिटीज़ जो है उनको कांस्टेंट कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और मास का रिलेशन देखना है, और मोमेंटम उन्होंने खुद बता दिया इक्वल मोमेंटम है, तो मोमेंटम जो है कांस्टेंट फैक्टर हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी और मास का क्या रिलेशन बना, इनवर्स रिलेशन, यानी जिसका मास जो है वो ज़्यादा होगा, अगर मास ज़्यादा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है कम होगी, तो मास कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो विच वन हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, जिसका मास कम है, लाइट बॉडी, अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। Two bodies of mass is 2 and 1 have ratio of kinetic energy 8:1, ratio of their momenta is। तो इस MCQs को सोल्यूशन हम देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्केयर डिवाइडेड बाई 2m, सो पी स्केयर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई 2m, जिस दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो गया। तो पार्टिकल 1 के लिए ये वैल्यू हम सबस्क्रिप्ट 1 यूज़ कर लिया, ये पार्टिकल 2 के लिए फार्मूला आ गया। तो हमने रेशियो बतानी है उनके मोमेंटा की, तो मोमेंटा की रेशियो के लिए हम इनको डिवाइड कर लेते हैं आपस में। अब काइनेटिक एनर्जी की रेशियो उन्होंने दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2, इनकी रेशियो दी गई है हमें 8:1। काइनेटिक एनर्जी की रेशियो उन्होंने दी है 8:1 और मैसेज की क्या है 2 and 1। सो काइनेटिक एनर्जी की जगह उसकी रेशियो 8:1 हमने पुट कर दी, मैसेज की जगह मैस की रेशियो पुट कर दी हमने 2:1। तो मल्टीप्लाई किया 8 to the 16 डिवाइडेड बाई 1, द स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से काट गया, तो हमारे पास मोमेंटा की रेशियो आ गई 4:1। सो करेक्ट आंसर इज अल्फ़ा।